कहते हैं सखी से सूम भला जो तुरंत दे जवाब। जरूरत से ज्यादा कूटनीति कभी कभी भारी पड़ जाता है। वही हाल इस वक्त रूस का हो गया है। अब रूस ने भारत से मांगी है बड़ी मदद। क्या भारत करेगा मदद? ऐसे समय में जब रूस ने कई तरह के धोखे खा लिए तुर्की पाकिस्तान से, क्या भारत अपनी दोस्ती निभाएगा? तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के ऊपर फिर से बौखलाया चीन। मामला है सीपेक का। अब की तो पाकिस्तान ने सीपेक को बुरी तरीके से बर्बाद ही कर दिया। तो वहीं अब भारत ने चीन के सबमरीनों को बर्बाद करने का बीड़ा उठा लिया है और समंदर में डाल दिए अपने वो हथियार। जानेंगे उन हथियारों के बारे में भी, इसके अलावे बहुत कुछ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि देश दुनिया की खास खबरें एक वीडियो में आप देख पाएं। तो चलिए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन का बड़ा ही महत्वाकांक्षा वाला प्रोजेक्ट है सीपेक। इस सीपेक को लेकर उसने भारत के लिए काफी बड़े सपने तय करे थे, लेकिन वह यह भूल गया कि पाकिस्तान में स्थिरता नाम की चीज नहीं है। पाकिस्तानी सरकार जहां खुद सेना के हाथों की कठपुतली है, तो वहीं अब पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह के भूचाल आ रहे हैं जो कि चीन को हिलाने के लिए भी काफी है। आपको बता दें, बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे ज्यादा अशांत इलाका है। वहां पर अतिवादी अक्सर हमले करते रहते हैं और वहां की आबादी सीपेक के विरोध में खड़ी है। इस वक्त पाकिस्तान जितनी कोशिश करता था कश्मीर मामले को अंतर्राष्ट्रीय बनाने का, उसकी जगह पे अब बलूचिस्तान ने ले लिया है। बलूचिस्तान इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय मामला बन चुका है और अभी बलूचिस्तान की सरकार ने चीन के खिलाफ एक बड़ा फैसला ले लिया है। दरअसल चीन के सीपेक प्रोजेक्ट पर लगातार हमले हो रहे थे, जिससे चीन का निवेश धीरे धीरे खतरे में पड़ता चला जा रहा था। ये देखते हुए पाकिस्तानी सेना, इमरान खान और ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी और चीन ने मिलकर एक नया योजना बनाया और जिसके अंतर्गत बंदरगाह के 3 ओर से 24 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की दीवार बनाने की योजना बनाई। यानी कि इस पूरे बंदरगाह को ही सील करने की योजना थी। यह दीवार चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे सीपेक के नाम से जानते हैं, उसको सुरक्षा देने के लिए बनाई जानी थी। वैसे आपको बता दें, ग्वादर बंदरगाह का मैनेजमेंट इस वक्त चीन कर रहा है। सीपेक के तहत चीन से जुड़ा हुआ यह बंदरगाह मध्य एशिया और यूरोप के देशों में माल भी भेज रहा है, लेकिन बलोच अलगाववादियों के आंदोलन के कारण इसमें शुरू से ही खतरा मंडरा रहा है। और अब बलूचिस्तान के गृह मंत्री जिया लांगो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ग्वादर बंदरगाह के आसपास जो दीवार बन रहा है उसको रोके जाने का ऐलान कर दिया है। वैसे आपको बता दें, उन्होंने यह काम रोकने का फैसला स्थानीय लोगों के कड़े विरोध के बाद किया। उन्होंने कहा कि ग्वादर के बारे में अगर हमें कोई भी निर्णय लेना है तो हम स्थानीय लोगों के बात पर ही चलेंगे और वो अगर विश्वास में हैं तभी हम इस तरह की दीवार खड़ी कर सकते हैं। वैसे आपको बता दें, लोगों का कहना है कि ग्वादर में इस तरह से दीवार खड़ा करने का मतलब यह हो रहा है कि लोगों में असुरक्षा और संदेह की भावना पैदा हो रही है, जिसकी वजह से यह दीवार नहीं बन सकता है। अब वैसे आपको बता दें, कुल मिलाकर सीपेक का यह ग्वादर पोर्ट, जहां एक तरफ चीन का निवेश खतरे में है, तो वहीं चीनी अधिकारी और कर्मचारी भी खतरे में है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा अशांत इलाका है और वैसे भी पाकिस्तान में इस वक्त चीनियों को बड़ा निशाना बनाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हाल के दिनों में ये खबरें आई थी कि इंडोनेशिया ने चीन के जासूसी ड्रोनों को समंदर में पकड़ा है और ये इंडो पैसिफिक एरिया में खास तौर पर तैनात किए गए हैं चीन के द्वारा। इनका काम यह है कि टोह लेना और जानना कि भारतीय जहाज या फिर अमेरिकी जहाज कहाँ पे हैं, कितने सबमरीन हैं और कौन कौन सा इलाका है जहां से वो आसानी से गुजर सकते हैं। पकड़े जाने के बाद हालांकि चीन ने कुछ और ही कहा। उसने कहा कि सिर्फ वह समंदर के भौगोलिक क्षेत्रों का अवलोकन करना चाहता था, लेकिन सच्चाई तो दुनिया जानती ही है। ऐसे में भारत, जापान और अमेरिका ने मिलकर अपने नए हथियार को समंदर में डाल दिया है और जिसका सीधा मतलब यह है कि जितनी चालाकी चीन ने दिखाई उसकी चालाकी पर भारी पड़ेगा अब ये गठबंधन। जरा जानते हैं कि उस हथियार में ऐसी कौन सी ताकत है। तो आपको बता दें, जब शीत युद्ध चल रहा था तब सोवियत संघ के सबमरीन से बहुत ज्यादा डरता था अमेरिका और इन सबमरीन की तोड़ के लिए
उसने एक सिस्टम बनाया था जिसका नाम था सोसूस, जो कि एक सोनार सिस्टम है। अब इस सोनार सिस्टम को और भी ज्यादा मजबूत बना दिया गया है और मजबूत बनाकर इसमें मल्टी टायर एंटी सबमरीन वारफेयर सिस्टम को भी इनेबल कर दिया गया है, जिसका सीधा मतलब है कि इनका टारगेट सबमरीन होगा और ये सबमरीन को देखते ही वार करेंगे। सोनार सिस्टम के द्वारा जहां यह पता चल जाएगा कि सबमरीन कहां है और किस हालात में है, तो वहीं एंटी सबमरीन वारफेयर के द्वारा उसको नष्ट करना आसान हो जाएगा। यानी कि चीन की चुनौती का सीधा सीधा जवाब भारत और अमेरिका जापान ने समंदर में उतार दिया है। वहीं दूसरी तरफ रूस को चाहिए भारत से बड़ी मदद और उसके लिए दुहाई देना भी शुरू कर चुका है। दो नावों की सवारी करने के चक्कर में रूस ने बड़ी गलती कर दी, जिसका नुकसान यह हो रहा है कि इस वक्त रूस कई देशों से झटके खा रहा है। यहाँ तक कि रूस जिनके दोस्त बनने जा रहा था उनसे भी बड़े वाले झटके खा रहा है और अब रूस ने भारत की तरफ फिर से दोस्ती बढ़ानी शुरू कर दी है और दोस्ती की दुहाई देनी भी शुरू कर दी है, जिसके तहत इन दिनों रूस ने कई तरह के ऐलान करे हैं भारत के हथियारों को लेकर और अब रूस को बड़ी मदद चाहिए अपने वैक्सीन को लेकर। वैसे भी शुरू में ही रूस ने भारत से मदद मांगी थी, तब भारत ने उसकी मदद भी कर दी थी और अपने देश में ट्रायल करने की अनुमति के साथ साथ बड़ी मात्रा में वैक्सीन डोज खरीदने की आश्वासन भी दिया था। अब जब रूस के वैक्सीन को पाकिस्तान भी नहीं खरीद रहा है, रूस को छोड़कर वह चीन के वैक्सीन को खरीद रहा है, तो रूस ने अपनी उम्मीदें भारत से लगा रखी है। वैसे तो पहले लेवल में भारत ने ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को मान्यता दी है, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि अगर रूस की स्पुतनिक अपने मानक दंडों पर खड़ा उतरती है तो भारत इसके बारे में सोच सकता है। हालांकि भारत ने अभी हाँ नहीं बोला है, लेकिन कूटनीतिक दृष्टिकोण से अगर भारत रूस के साथ रिश्ते अच्छे बनाना चाहता है तो वह हाँ बोल सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को रूस की वैक्सीन खरीदनी चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।